बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने हाथों से किसी चीज़ को कैसे पकड़ सकते हैं, या फिर कैसे हम मोबाइल में गेम खेल सकते हैं, या फिर हम कलम से लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, हमारे दिमाग में जो ख़याल आते हैं उनको हम शब्दों के रूप में कैसे लोगों को बता पाते हैं, कैसे कोई आती हुई गेंद हमारे आँख से हम देखकर हाथ से उसको पकड़ पाते हैं, कैसे हम साइकिल चला पाते हैं या गाड़ी चला पाते हैं, या फिर सड़क को जब हम पार करते हैं तो हम अपने आँख और कान दोनों को खुला रखकर हम कैसे दोनों तरफ देखकर जा पाते हैं। हमारे शरीर में ऐसा क्या है कि हमें ये सब कार्य नियंत्रण करने के लिए, या फिर हमारे विभिन्न मांसपेशियों और विभिन्न तंत्रों के बीच एक समन्वय बिठाने के लिए मदद करता है। यही जानने के लिए आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हम आइए देखते हैं दिखाई देने वाली गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं। इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं, है कि नहीं। जैसे कि बिल्ली इसलिए दौड़ती होगी क्योंकि उसने एक चूहा देखा। हमने देखा कि बिल्ली दौड़ रही है किसी चूहे के पीछे। वो कैसे दौड़ पाती है, क्या है उसमें कि वह दौड़ पाती है। हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका यंत्र। ठीक है, या फिर तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि जंतु तंत्रिका यंत्र क्या होता है। जंतु में यह तंत्रिका तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में हम लोगों ने इसके बारे में चैप्टर 6 में जब हम माफ़ कीजिएगा क्लास 9 में जब हम सेल्स के बारे में या फिर टिश्यूज़ के बारे में कोशिका चैप्टर 5 और 6 पढ़ रहे थे क्लास 9 का, तब आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टकृत सिरों द्वारा लाया जाता है। यह ग्राही प्राय हमारी ज्ञानेंद्रियों की स्थित होते हैं, जैसे कि आंतरिक कण, नाक, जिह्वा इत्यादि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं। ठीक है, रस संवेदी क्या का पता लगाते हैं, स्वाद का, जबकि घ्राणग्राही गंध का पता लगाते हैं, यानी गंध का पता लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि यह तंत्रिका कार्य कैसे करती है, कैसे किसी सूचना को हमारे शरीर के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक वाहित किया जाता है, कैसे वाहित किया जाता है और किस प्रकार इसका कार्य होता है। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृत सिरे द्वारा उपार्जित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और इनको कहेंगे डेंड्राइट। इन डेंड्राइट में कोई एक सिग्नल आएगा, मतलब ठीक है, अच्छा, उपार्जित किए जाते हैं, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेश पैदा करते हैं। मतलब बाहर से कोई भी सिग्नल जब एक्सॉन या डेंड्राइट यानी कि ये तंत्रिका कोशिका में आएंगे तो यह केमिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाएंगे। मतलब रसायन क्रिया से बदल कर ये विद्युत आवेग पैदा करती हैं। यह आवेग ध्रुमिका के कोशिकाएं तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन, इनको कहेंगे एक्सॉन्स। ठीक है, एक्सॉन्स में होते हुए इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायन का विमोचन करते हैं। मतलब एक्सॉन के अंत में यहाँ से जब ये नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पे खाली जगह है जिसको कहेंगे साइनेप्स। यहाँ से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में बदलकर साइनेप्स में चले जाएंगे। इन साइनेप्स के अंत में एक और जो है तुम्हारा इस तरीके का एक और जो है कोशिका जो है तंत्र, यानी कि तंत्रिका कोशिका। ठीक है,
एक और तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन इधर लगा रहेगा, इधर इधर ऐसे 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 करके ये पूरा एक चेन बनाएगा। तो यहाँ से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे। एक्शन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायन का विमोचन करता है। ये रसायन स्थिर, यह रसायन रिक्त स्थान यानी कि साइनेप्स, साइनेप्स मतलब इसके और इसके दो न्यूरॉन के बीच में खाली जगह होता है जो कहते हैं साइनेप्स, को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका में इसी तरह का ये रसायन रिक्त स्थान या साइनेप्स को पार करते हुए अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। मतलब यहाँ से जब वो दूसरे न्यूरॉन में जाएंगे ना, दूसरे जब मतलब तंत्रिका कोशिका में जाएंगे तो वो फिर से जो केमिकल सिग्नल से कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाएंगे। ठीक है, यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। इसी तरह एक अंतर्ग्रंथ यानी कि साइनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथ कोशिका तक ले जाती है। मतलब एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक, एक जगह से दूसरी जगह तक सिग्नल लेके चले जाते हैं। ठीक है, अंततः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। ठीक, तंत्रिका जो उत्तक होता है वह क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल होता है। ठीक है, यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टकृत है। ठीक है, अच्छा, इसके अधर यहाँ आप ध्यान लगाइए, ये आप लोग खुद से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि चित्र 7.1 में देखिए तथा इन तंत्रिका कोशिकाओं को भागों को पहचानिए जहाँ सूचनाएं उपार्जित होती है। यहाँ इसका नाम क्या है बताना होगा, जिससे होकर सूचना विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है, ये जगह। ठीक, और जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, यहाँ से ये साइनेप्स में। ठीक है, तो ये आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, हम अगले कक्षा में जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है। धन्यवाद।